नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं रावण सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु पर। दोस्तों आज है 13 जून 2020। तो 13 जून 2020 की करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो में हैं और मैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु को। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए और आप डेली करंट अफेयर से हमेशा अपडेट रहें। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर कितनी हो गई है। तो हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 हो गई है, जो कि यह बढ़ोतरी तकरीबन 29% की वृद्धि को दर्शाता है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावेद इकबाल बानी कहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में जावेद इकबाल बानी को जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ बात हुई है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिससे हम चेनानी नासरी सुरंग भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH-44 पर स्थित है तथा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डवेन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8611 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों बूलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों डल झील के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बूलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरीरी झील जो कि लद्दाख में है, गंगावल झील और मानसबल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो हाल ही में क्यूएस की जारी इस रिपोर्ट के अनुसार MIT टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है। दोस्तों टॉप 3 अमेरिका की यूनिवर्सिटी के नाम हैं। पहले स्थान पर MIT टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और तीसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इसमें 8 भारतीय संस्थानों को भी जगह मिली है। अगर हम भारतीय संस्थानों की बात करें तो ये हैं 172वें स्थान पर हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है, 185वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है और 193वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली है तथा 275वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है तथा 214वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है तथा 350वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर है तथा 383वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की है और 470वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी है। दोस्तों आइए बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के अलेक्जेंडर सस्टोव को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो हाल ही में अलेक्जेंडर सस्टोव जो कि रूस के खिलाड़ी हैं, इन पर 4 साल का बैन लगाया गया है। दोस्तों पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर सस्टोव पर 4 साल का बैन लगाया गया है। दोस्तों यहाँ बात हुई है डोपिंग की, तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम डोपिंग क्या होती है। डोपिंग का मतलब है कि खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जो कि उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है जब वो खेलते हैं और इससे वह अपनी क्षमता से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं रूस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर रूस की बात हुई है। तो रूस यूरोपीय एशिया महाद्वीप में स्थित है और हमारे मानचित्र में रूस की यह स्थिति है। दोस्तों रूस की राजधानी मास्को है और इसकी करेंसी रूबल है। दोस्तों वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं तथा यूराल पर्वत एशियाई रूस
रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है? दोस्तों रूस की राशन है प्रीतम सिंह का निधन हुआ है, ये किस सम्मान से सम्मानित हुए हैं? तो यह पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं। दोस्तों प्रीतम सिंह भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GRSE ने किसे ICGS कनकलता बरुआ पोत सौंपा है? तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने ICGS कनकलता बरुआ पोत सौंपा है। दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत की एक प्रमुख युद्धपोत निर्माण कंपनी है। तो यहाँ बात हुई है दोस्तों GRSE की, तो GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है। दोस्तों इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। दोस्तों वर्तमान समय में इसके MD एंड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विपिन कुमार सक्सेना जी। ये भारतीय तटरक्षक बल की, तो भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड है। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कृष्ण कुमार स्वामी नटराजन जी हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में सभी सेनाओं के प्रमुखों के नाम दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। दोस्तों ये हैं सभी हमारे सेना प्रमुखों के नाम। आइए दोस्तों बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। दोस्तों वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में मुंबई एशिया में 19वें स्थान पर रहा है। दोस्तों इसके बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101वें स्थान पर है और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर महंगी सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों विश्व में सबसे महंगे टॉप 3 शहर हैं। हांगकांग पहले स्थान पर है, तुर्कमेनिस्तान दूसरे स्थान पर है तथा टोक्यो तीसरे स्थान पर है। दोस्तों आइए बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजीजा का निधन हुआ है, यह किस देश के थे? तो हाल ही में राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजीजा का निधन हुआ है, तो ये बुरुंडी देश के राष्ट्रपति थे। दोस्तों बुरुंडी देश की यहाँ बात हुई है, तो यह है बुरुंडी देश हमारे मैप में। दोस्तों तो ये बुरुंडी देश के राष्ट्रपति थे। तो बुरुंडी देश यह है हमारे मैप में। दोस्तों बुरुंडी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है तथा इसकी राजधानी गिटेगा है तथा इसकी करेंसी बुरुंडियन फ्रैंक है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 तक भारतीय रेलवे के लिए कौन सा वर्ष सबसे सुरक्षित रहा है जिसमें पहली बार रेलवे दुर्घटना में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई है? तो यह वर्ष रहा है 2019-20। तो इसका सही आंसर है ए 2019। दोस्तों यहाँ बात हुई है भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे है जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान समय में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी हैं तथा वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं तथा RPFS महानिदेशक अरुण कुमार हैं। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे, यह भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार इनका नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन लियासन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में यह पुस्तक सोवा डे नामक राइटर ने लिखी है। दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य है? तो BS6 वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य है। अब हम करते हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन, जिससे कि आपको ये हमेशा के लिए याद रहें और तथा इनका आप उपयोग अपने एग्ज़ाम में कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावेद इकबाल वानी कहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं? तो
जावेद इकबाल वानी को हाल ही में जम्मू कश्मीर में नियुक्त किया गया है। क्यूएस ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की है, इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें MIT टेक्निकल यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के अलेक्जेंडर शस्टोव को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में रूस के अलेक्जेंडर शस्टोव को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतम सिंह का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस सम्मान से सम्मानित थे? तो प्रीतम सिंह पद्मश्री सम्मान से सम्मानित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के लिए बिजली सहयोग के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने डेनमार्क के साथ यह समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCS आयोन ने किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में TCS आयोन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने % कर दिया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GRSC ने किसे ICGS कलकत्ता बरुआ पोत सौंपा है? तो यह भारतीय तटरक्षक बल ने ICGS कलकत्ता बरुआ पोत को यह सौंपा है। तो इसका सही आंसर है भारतीय तटरक्षक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का कौन सबसे महंगा शहर है? तो मुंबई शहर सबसे महंगा शहर है मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजीजा का निधन हुआ है, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये बुरुंडी देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 तक भारतीय रेलवे के लिए कौन सा वर्ष सबसे सुरक्षित रहा है, जिसमें पहली बार रेल दुर्घटना में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई है? तो ये वर्ष रहा है 2019-20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन लियासंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक शोभा डे नामक राइटर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य है? तो BS6 वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य है। दोस्तों ये थे आज के हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की है। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, तथा साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए, तथा आप दिन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर्स से भी